Hello everyone, welcome to the channel Ianant and you're watching our series Idioms and Phrases. दोस्तों ये सारे idioms and phrases कभी ना कभी एसएससी, बैंक और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। नंबर 1, गिफ्ट ऑफ द गैब। इसका मतलब होता है एबिलिटी टू स्पीक वेल। फॉर एग्जाम्पल, लॉयर्स आर ऑफन born with the gift of the gab. नंबर 2, ऑफ एंड ऑन। इसका मतलब है periodically, occasionally. For example, I have had toothache on and off for a couple of months. कुछ महीनों से मेरे दांत में रुक रुक कर दर्द हो रहा है। नंबर 3, लेफ्ट आउट इन कोल्ड। गाइस इसका मतलब है टू बी इग्नोर्ड, कोई आपको इग्नोर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, डेवलपिंग कंट्रीज माइट बी लेफ्ट आउट इन द कोल्ड इन द करंट वर्ल्ड ट्रेड टॉक्स। नंबर 4, अ नीडल इन अ haystack। इसका मतलब है समथिंग दैट इज वेरी हार्ड टू फाइंड, समथिंग दैट इज वेरी हार्ड टू फाइंड। फॉर एग्जाम्पल, सर्चिंग फॉर योर earring at the park will be like looking for a needle in a haystack. Playing with fire, playing with fire। इसका मतलब है taking risk। For example, you are playing with fire if you try to cheat on the test। अगर आप अपने टेस्ट में चीटिंग करने की कोशिश करते हैं तो आप आग से खेल रहे हैं, means you are playing with fire। नंबर 6, be all ears। इसका मतलब है to be waiting eagerly to hear about something। कुछ सुनने के लिए अगर आप बहुत उत्सुक हैं। For example, throughout his speech, the crowd was all ears। उसकी पूरी स्पीच के दौरान जो क्राउड था, जो जनता थी, वो all ears थी, मीन्स उसको सुनने के लिए बेताब थी। Number 7, swollen headed। This means conceited or we can say arrogant। Don't compliment him anymore or he will get a swollen head। उसकी ज्यादा तारीफ मत करो, ज्यादा उसको कॉम्प्लीमेंट मत दो, नहीं तो वो घमंडी हो जाएगा। नंबर 8, आउट ऑफ द वुड्स। गाइस इसका मतलब होता है आउट ऑफ डेंजर। फॉर एग्जाम्पल, पीटर वॉज सिक बट नाउ ही इज आउट ऑफ द वुड्स। पीटर बीमार था लेकिन अब वो खतरे से बाहर है। नंबर 9, स्पीक्स वॉल्यूम्स। इसका मतलब होता है गिव्स इनफ प्रूफ। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड वेरी लिटिल बट हर फेस स्पोक वॉल्यूम्स। उसने बहुत कम कहा लेकिन उसका फेस सब साफ साफ बता रहा था। नंबर 10, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। इसका मतलब होता है टू डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट पुट द कार्ट्स बिफोर द हॉर्स बाय इन्वेस्टिंग हेविली बिफोर मेकिंग मेजर रिफॉर्म्स। मतलब गवर्नमेंट जरूरी बदलाव को करे बिना ही बहुत ज्यादा ही इन्वेस्टमेंट कर रही है। सो वी कैन से द गवर्नमेंट पुट द कार्ट्स बिफोर द हॉर्स मीन्स टू डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर।